नमो नमः बच्चों। आज हम डिजी भारतम पाठ के प्रश्नोत्तरों को वीडियो माध्यम से करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों को रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमें वैसे समझ नहीं आता पीडीएफ से, तो आप वीडियो के द्वारा हमें थोड़ा सा समझा के करवा दो। तो ठीक है बच्चों, आज हम वीडियो माध्यम से इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा प्रश्न 1 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। जो ये लिखे हुए प्रश्न हैं इनका उत्तर कैसे देना है? एक पद में। और बच्चों एक पद का अर्थ एक पद में ही है। बहुत बच्चे इसको क्या करते हैं, पूरे पूरे वाक्य में कर देते हैं, वो नहीं करना है। ठीक है। पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा कहाँ होती है? तो उत्तर है आपका संपूर्ण विश्वे, संपूर्ण विश्व में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसकी वजह से या किसके द्वारा या कैसे मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती है? तो काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तन के द्वारा। जैसे जैसे काल परिवर्तन होता है या उसकी वजह से आपकी आवश्यकता, मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती रहती है। आपणे वस्तूनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए किसकी अनिवार्यता की आवश्यकता नहीं है? तो किसकी आवश्यकता नहीं है? रूप्यकाणाम, रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं है या नहीं होगी। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है? तो उत्तर है कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। फिर आपका प्रश्न, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अब सभी कार्य कैसे साधित होते हैं? किसके द्वारा साबित होते हैं या किससे सारे कार्य पूरे होते हैं, साधित होते हैं? तो चल दूरभाष यंत्रेण, चल दूरभाषा यंत्रेण होता है मोबाइल से। अब जो सभी कार्य हैं वो मोबाइल से ही पूरे हो जाते हैं। आओ अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अधोलिखितान प्रश्नान पूर्णवाक्येन उत्तरत। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। यहाँ वहाँ एक पदेन में था, अब पूर्ण वाक्य में। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, कैसे पाई जाती थी? तो उत्तर देखते हैं। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। श्रुति परंपरा, सुनने के द्वारा ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों की जो कटाई है वो किससे या क्यों, कैसे कम हो गई है? तो संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तनं न्यूनतां यास्यति। संगणक के अधिकाधिक प्रयोग से जो वृक्षों की कटाई है वो बहुत न्यून हो गई है, कम हो गई है। किसके प्रयोग से? कंप्यूटर के प्रयोग से। चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में या हॉस्पिटल में कस्य, किसकी आवश्यकता अब नहीं अनुभूति होती है या किसकी आवश्यकता अब नहीं पड़ती है? किसमें? चिकित्सालय में या हॉस्पिटल में। तो चिकित्सालये रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य नानुभूयते। जो रुपयों की आवश्यकता थी चिकित्सालय में, अब उसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होती है, नहीं होती है ना। चलो अगला प्रश्न करें। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम सब किस दिशा में अग्रेसरामः, आगे बढ़ रहे हैं? किस दिशा में बढ़ रहे हैं? वयम डिजी भारतम इत्यस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम डिजी भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा क्या हो रहा है? मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। हम नई नई तकनीकों की तरफ बढ़ रहे हैं। वस्त्रपुटके केषां आवश्यकता
न भविष्यति। वस्त्रपुट के जेब में अब किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो आप बताओ, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? वस्त्रपुट के जेब में रूप्यकाणाम आवश्यकता न भवति। जेब में अब रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। बेटा यहाँ पर आवश्यकता में ये वाला स नहीं आएगा, यही वाला श आएगा और आवश्यकता इस तरह से लिखा जाएगा। इसको आप ध्यान रख लेना, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कई बारी मिस स्पेल हो जाता है, तो आप उसको ध्यान रखना। आवश्यकता इस तरह से, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम प्रश्न 3 पे आते हैं बच्चों। इस पे है कि आपको रेखांकित पदों से प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या है इसमें? पहला, भोजपत्रोपरि, भोजपत्रों के ऊपर लेखनम आरब्धम, लिखना आरंभ हुआ। तो प्रश्न क्या बनेगा कि भोजपत्रों पे क्या आरंभ हुआ, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्या, किम। तो ये देखो नीचे लिखा हुआ है भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। दूसरा है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज़ों की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी या नहीं होती है, ठीक है। तो किसकी आवश्यकता नहीं होगी? कर्गदस्य। अब इसलिए बना यहाँ पर किसकी, तो यहाँ पर क्या आएगा? कस्य। लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः, यहाँ पर भी आवश्यकता बच्चों मिसस्पेल्ड है, आप इसकी सही स्पेलिंग लिखना, अनुभूति न भविष्यति। फिर है यहाँ पर विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृह, या आप कोई होटल का कमरा या फिर आप किसी भी धर्मशाला का कमरा या विश्राम करने के लिए जो ग्रह है, घर होते हैं, उनके कक्ष सुनिश्चित करते हो, है ना। तो यहाँ पर आप क्या प्रश्न बनाओगे इसका कि कहाँ के कक्ष सुनिश्चित किए जाते हैं? तो कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत। फिर आपका आएगा सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाषयंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्रों को चलदूरभाषयंत्रे, मोबाइल में सुरक्षित किया जाता है या सुरक्षित होते हैं सभी पत्र। तो किस में सुरक्षित होते हैं? यही होगा ना, सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि। अब यहाँ पर भी एक मिसस्पेल है, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पर सभी पत्र कहाँ सुरक्षित किए जाते हैं? तो यहाँ पर आएगा बच्चों सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। कहाँ सुरक्षित होते हैं? यहाँ पर ये चल दूरभाषयंत्रे नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को इसीलिए ध्यान से देखना ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति, ये आएगा इसका उत्तर। यहाँ पर चल दूरभाषयंत्रे नहीं होगा। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम सब किसके लिए या क्यों जाते हैं चिकित्सालय? तो वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम सब क्यों, क्या करने के लिए चिकित्सालय जाते हैं? तो किसके लिए जाते हैं? उपचारार्थम, उपचार के लिए, या उपचार की आवश्यकता होती है तो उसके लिए जाते हैं, ठीक है। आओ प्रश्न हम 4 पर आते हैं। अब बच्चों जहाँ जहाँ मैंने बताया है मिस्टेक है, इस PDF में मिस्टेक है, वो आप लोग ध्यान से करेक्ट करना, ठीक है। मिस्टेक मत लिखना। फिर आओ हम प्रश्न 4 पे आते हैं। यहाँ पर क्या है? उदाहरण मनुसृत्य विशेषणम और विशेष्य मेलनम कुरुता। विशेषण और विशेष्य के मेल को करना है। विशेषण क्या होता है? जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए वो है आपका विशेषण। आपने हिंदी में भी पढ़ा है ये। और विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द का विशेषण बताया जाए या जिस शब्द की तारीफ की जाए, जिसकी बहुत सारी प्रशंसा की जाए, वो तो हो गया विशेष। और जिस शब्द के द्वारा तारीफ की जाए या प्रशंसा की जाए या विशेषता बताई जाए वो है विशेषण।
जैसे आपको एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है संपूर्णे भारते, तो संपूर्ण यहाँ पर हो गया विशेषण, क्योंकि संपूर्ण क्या बता रहा है, समस्त भारत में। और किसके बारे में बात हो रही है, भारत के बारे में, तो जो भारत है वो है यहाँ पर विशेष्य। ठीक है, अब आओ, यहाँ पर आपको 2 टेबल दी हुई है। पहले टेबल में है मौखिकम, मनोगता, टंकिता, महान, मुद्रा विहीन। फिर दूसरी टेबल में है ज्ञानम, उपकार, कालय, विनिमय, कार्याणि। अब इसमें आप कैसे इसको मैच कर सकते हो, किसका क्या विशेषण हो सकता है, आओ देखो। मौखिकम ज्ञानम, मौखिक के साथ क्या जुड़ा, ज्ञान, मौखिक ज्ञान, कैसा ज्ञान, मौखिक। ठीक है, फिर मनोगते काले, तीसरा है टंकितानि कार्याणि, कार्य कैसा है या कार्य किस प्रकार हो रहा है, टंकितानि, टाइपराइटर द्वारा। ठीक है, महान उपकार, कैसा उपकार है, महान उपकार है, ये विशेषता हो रही है। मुद्रा विहीन विनिमय, अब विनिमय कैसा है, आपका लेन देन कैसा है, मुद्रा विहीन, बिना मुद्रा के, कैशलेस। ठीक है, ये हो गया। आप इसको दोबारा अच्छे से कर लो। मौखिकम ज्ञानम, मनोगते काले, टंकितानि कार्याणि, महान उपकारः, मुद्रा विहीनः विनिमयः। अब आते हैं हम अपने प्रश्न 5 पर। अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखत, ये इन पदों की संधि करनी है, जो नीचे पद दिए हुए हैं तो इनकी संधि करके हमें लिखना है। संधि आपने अभी कुछ किया भी है, ठीक है, और संधि पे मैं एक अलग से वीडियो जिसमें मैं आपको डिटेल से समझा सकूं, मैं वो भी बनाऊंगी। पदस्य धन अस्य, तो पदस्य के अंत में भी अ का आपको साउंड आ रहा है और अस्य के प्रारंभ में भी अ है, तो जब दोनों तरफ अ होता है तो वो क्या बन जाता है, बड़ा आ। यहाँ पर दीर्घ संधि है, मैंने आपको बताया था ये, और आपने जो भी एग्जाम्पल्स किए हैं उसमें भी है। तो पदस्य के अंत में भी अ है, अ का यहाँ पर साउंड आ रहा है, और अस्य में तो अ है ही प्रारंभ में, तो ये दोनों अ मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा आ। तो जब ये बड़ा आ हो जाएगा तो बेटा ये क्या बनेगा, पदस्यास्य। ये देखो, पहला है पदस्यास्य। ठीक है, फिर है आपका दूसरा तालपत्र धन ऊपरी, तालपत्र में अंत में अ आ रहा है और यहाँ पर प्रारंभ में ऊ आ रहा है, और अ धन ऊ, अ और ऊ को जब हम जोड़ते हैं तो वो बन जाता है ओ, इसीलिए ये क्या बनेगा, तालपत्र जमा ऊपरी बनेगा आपका तालपत्रोपरि। ठीक, ऐसे ही अगला देखते हैं, च धन अतिष्ठत, ये बनेगा आपका चातिष्ठत। फिर है करगद जमा उद्योगे, आप इसको जमा भी पढ़ते हो और धन भी पढ़ते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये धन के समान ही है, ये जोड़ रहा है शब्दों को। तो करगद धन उद्योगे, ये बनेगा आपका कर्गदोद्योगे। ठीक है, कर्गदोद्योगे। फिर आता है आपका क्रय जमा अर्थम, तो ये होगा क्रयार्थम। ठीक, ये देखो, क्रयार्थम। इति जमा अनयोः, इति धन अनयोः, ये होगा आपका इत्यनयोः। उपचार धन अर्थम, तो ये क्या बनेगा, उपचारार्थम। ये देखो, उपचारार्थम। फिर से इसको पढ़ लेते हैं हम थोड़ा। पदस्यास्य तालपत्रोपरि चातिष्ठत कर्गदोद्योगे क्रयार्थम इत्यनयोः उपचारार्थम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको लघु वाक्य का निर्माण करना है। इसमें मैंने करवा दिया है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये हर बच्चे का अपना हो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसमें बहुत अच्छे अच्छे वाक्य बना सकते हैं। जिसे सरल वाक्य समझ में आए वो सरल बनाना, जिसे थोड़े क्लिष्ट बनाने हों वो क्लिष्ट बनाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करोगे
यहाँ पर ये देखो कुछ शब्द हैं, जैसे यहाँ पर एक बना रखा है जिज्ञासा। तो जिज्ञासा में क्या बनाया हुआ है? मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिक विषय के लिए जिज्ञासा है। वैज्ञानिक विषय में जिज्ञासा है। किसमें? साइंस में। ऐसे ही आप आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण, सुरक्षा, विश्राम गृहम, इसके आप स्वयं से बनाना वाक्य। और जो नहीं बना सकते उनके लिए मैंने यहाँ पर वाक्य दे दिया है, वो इसमें से देख के पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो। लेकिन अगर आप स्वयं से बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इसमें से भी देख के कर सकते हो। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना और आप वैसे कर लेना। अगर जिनको नहीं आए और जिनको आ जाए, इसीलिए मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ, वो अपने आप करना। चलो, अब हम आते हैं अपने प्रश्न 7 पर। ठीक है, अब प्रश्न 7 में बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप विभक्ति करते हो, कारक करते हो, शब्द रूप याद रखते हो, तो बेटा इसमें आपको उपपद का ध्यान रखना है। जैसे मैंने उपपद विभक्ति आपको पढ़ाई थी, इस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगी। इसमें क्या होता है कि उपपद विभक्ति में आपको देने के अर्थ में, जब भी कुछ देना होता है, दान देने के अर्थ में, और नमः, नमस्कार के अर्थ में, हमेशा आपके हिसाब से वहाँ पर कोई और विभक्ति आनी चाहिए, पर वो नहीं आएगी, क्योंकि इन दोनों के अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति ही प्रयोग होती है। किसके अर्थ में? दान देने के अर्थ में और नमस्कार के अर्थ में। हमेशा हर लाइन में जहाँ पे आपको ये लगे कि इसका सेंस दान देने के अर्थ में है या नमस्कार के अर्थ में है, वहाँ चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। ये उपपद विभक्ति का नियम है। जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक से बना है भिक्षुकाय, ये चतुर्थी विभक्ति का शब्द है भिक्षुकाय। तो भिक्षुक के लिए धन दो या भिक्षुक को धन दो, तो ये क्या है? ये दान देने के शब्द में ही है। ठीक है, अर्थ में। फिर है दूसरा, आपको छात्र से बनाना है, तो यहाँ पर आएगा छात्राय पुस्तकम देहि, छात्रों को पुस्तक दो या छात्रों के लिए पुस्तक दो। अहम, यहाँ पर क्या आएगा? निर्धन है तो निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धनों को वस्त्र देता हूँ या देती हूँ, या मैं निर्धनों के लिए वस्त्र देता हूँ या देती हूँ। तो भी आप इसमें कोई भी सेंस लगाओगे, दोनों ही ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? लताए पठनम रोचते, लताए पठनम रोचते रमेशः सुरेशाय अलम, यहाँ पर रमेश सुरेश के लिए क्या है? पर्याप्त है। अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार करता हूँ या अध्यापक के लिए मेरा नमस्कार है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।